हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम लोग अपनी माई एसक्यूएल कमांड्स की प्लेलिस्ट जो है उसे कवर कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने डीडीएल के अंदर क्रिएट टेबल का एक प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखा था कि आउटपुट कैसा क्रिएट होता है, टेबल किस तरीके की क्रिएट होती है। ठीक है, हम कॉलम्स को कैसे डिफाइन करते हैं, उसके डेटा टाइप्स को कैसे डिफाइन करते हैं। उसमें हमने एक चेक कंडीशन भी लगा के देखी थी ऑन एज। ठीक है, प्राइमरी की का रूल देखा था, काफ़ी सारी चीज़ें हमने उसके अंदर डिटेल में कवर करी थी। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो एम्फसाइज करने वाली है कि अगर हमें किसी भी टेबल क्रिएट कर चुके हैं, अब हमें उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी है, वो कैसे करते हैं। और टेबल को व्यू करना है, उसके स्ट्रक्चर को व्यू करना है, तो वो कैसे करते हैं। ये कमांड हम विद आउटपुट एक प्रॉपर देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक कमांड लिखी हुई है, एसक्यूएल की क्वेरी लिखी हुई है, जिसके यूज करते हुए मैं अपनी टेबल में कुछ एंट्रीज कराकर देखूंगी और फिर उसका आउटपुट देखेंगे। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने लिखा इंसर्ट इनटू कस्टमर। हमने लास्ट वीडियो में जो है कस्टमर वाली ही टेबल क्रिएट करी थी, जिसके अंदर हमने 6 कॉलम्स डाले थे। कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, एज एंड फोन नंबर। ठीक है, तो हम उसी कस्टमर वाली टेबल को कंटिन्यू करेंगे और उसमें वैल्यूज इंसर्ट करके देखेंगे। तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज। ठीक है, इंसर्ट करो कस्टमर में वैल्यूज को। अब कस्टमर और वैल्यूज के बीच में मैंने एक ब्रैकेट लगाए हैं, जिसके अंदर मैंने क्या करा, मैंने सारे कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी मेरे कॉलम नेम्स थे मैंने वो मेंशन करे, जिससे कि मुझे ध्यान रहे कि हाँ मेरे को किस किस की वैल्यू डालनी थी, कौन कौन से सीक्वेंस में सिर्फ इसीलिए। तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू कस्टमर, फिर मैंने ब्रैकेट ओपन क्लोज करा, उसके अंदर लाइन से अपने सारे कॉलम्स डाले। फिर उस ब्रैकेट को बंद करने के बाद मैंने डाला वैल्यूज। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूंगी और उनके अंदर मैं अपनी एंट्रीज देती चली जाऊंगी। 6 एंट्रीज देनी थी। तो देखो मैंने लास्ट टाइम, वैसे तो हम ऑलरेडी इंसर्ट वाली कमांड भी देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक ही बारी में कई वैल्यूज डालकर देखेंगे और फिर उसका आउटपुट भी देखेंगे। तो इंटीजर था, कस्टमर आईडी था, तो बिना कोड्स के आ गया सिंपली 1, कॉमा। मैंने बताया था जितनी भी हमारी वेर केयर वाली एंट्रीज होती हैं, फोन नंबर वाली एंट्रीज होती हैं, डेट वाली एंट्रीज होती हैं, जो इस तरीके की एंट्री मीन्स इंटीजर को छोड़ के जितनी भी एंट्रीज होती है हम सबको सिंगल कोट्स में डालते हैं। तो मैंने सिंगल कोट्स में फर्स्ट नाम डाला लिखा, फिर लास्ट नाम डाला बयानजी, फिर अपनी कंट्री डाली इटली, फिर मैंने उसकी एज दी। अब एज भी कैसे था मेरा, इंटीजर, तो मैंने सिंपली दिया बिना कोड्स के 23। एंड फोन नंबर डाला जो कि 10 करेक्ट उसका होना था नंबर्स का, तो इसीलिए मैंने उसे सिंगल कोट्स में डाल दिया, यहाँ पे मतलब मेरा वो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिलहाल एक्स 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 मैंने डाल दिया है, लेकिन याद रखना फोन नंबर कैसा डाला था हमने, इंटीजर डाला था, तो आएगा इंटीजर ही। लेकिन यहाँ पे मैं मतलब मेरे पास अभी कुछ था नहीं कि मैं क्या नंबर 10 नंबर का मतलब एक फोन नंबर बनाऊं, इसलिए फिलहाल मैंने ये एक्स 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 डाल दिया है। इसकी जगह आप यही कंसिडर करना कि कोई फोन नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप एक्स 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 डाल दोगे तो वो आपको जब आप इसे रन करोगे तो वो एरर दे देगा। ठीक, यहाँ पे इस एक्स एक्स का मतलब ये है, हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि मैंने यहाँ पे फिलहाल अभी कोई 10 डिजिट का फोन नंबर डाला हुआ है। ओके, फिर मैंने क्या करा, कॉमा करके दूसरे ब्रैकेट ओपन करे, उसमें मैंने सेकंड रिकॉर्ड डाल दिया इसी तरीके से। फिर कॉमा करके थर्ड ब्रैकेट ओपन करा, उसमें मैंने थर्ड एंट्री डाल दी। फिर कॉमा करके फोर्थ एंट्री डाल दी और फिर फिफ्थ एंट्री डाल दी। 5 रिकॉर्ड्स मैंने यहाँ पे एंटर कराए। तो अब जब मैं इसे रन करूंगी तो मेरी कुछ इस तरीके की टेबल जो है रिप्रेजेंट हो जाएगी। ये अभी विदाउट एरर इसलिए रन हो गया है क्योंकि मैं ये मानकर चल रही हूँ कि यहाँ पे कोई 10 डिजिट का नंबर है। ठीक, ये वाली चीज याद रखना, इसीलिए यहाँ पे ये एक्स 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 शो हो रहा है। ठीक, अगर आप इसे वैसे रन करोगे तो ये एरर देगा। ठीक है, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए कि अब मैं यहाँ पे कौन सा 10 डिजिट का ऐसा नंबर लूँ, फोन नंबर, ऐसा ना हो वो किसी का मिल ही जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसे डाला है। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक, जब आप इसे अपने उस पर रन करोगे माई एसक्यूएल की कमांड को, तो याद रखना आपको कोई 10 डिजिट का नंबर ही डालना है, वरना वो आपको एरर देगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है अपनी टेबल के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट कराने का। अब इसके बाद मैंने एक और यहाँ पे
छोटा सा टॉपिक ऐड करा है, व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल, कि अगर आपको टेबल के स्ट्रक्चर को व्यू करना है तो उसका तरीका क्या होता है। अच्छा, अब इसी में लास्ट वीडियो पे अगर हम फिर से जाएं, जहाँ पे मैंने आपको डीडीएल की कुछ बेसिक कमांड्स बताई थी कि भाई डेटाबेस को शो करना है, चेक करना है कौन कौन से डेटाबेसेस बने हुए, तो हम शो डेटाबेसेस लिख देते हैं। ठीक है, हमें डेटाबेस को क्रिएट करना है तो हम क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम डाल देते हैं। हमें फिर उस डेटाबेस को यूज़ करना है, उसके अंदर एंटर करना है तो हम यूज़ डेटाबेस का नाम डाल देते हैं। फिर ऐसे टेबल्स को चेक करना है कौन कौन सी टेबल्स बनी हुई हैं तो हम शो टेबल्स कर देते हैं। और अगर हमें किसी पर्टिकुलर टेबल के स्ट्रक्चर को देखना होता था तो वहां पे मैंने आप लोगों को कमांड बताई थी डिस्क्राइब टेबल की। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, हम लिखते थे डिस्क्राइब और टेबल नेम। ये डेस्क टेबल नेम भी वही चीज है, बस हम करते क्या है, हमने डिस्क्राइब को शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया डेस्क। ठीक, डिस्क्राइब पूरा ना लिखकर हमने डेस्क डाल दिया। तो याद रखना, माई एसक्यूएल में जब भी हमने कोई टेबल क्रिएट कर ली और क्रिएट करने के बाद हम एक बार उसका स्ट्रक्चर देखना चाहते थे कि हाँ भाई टेबल हमारी प्रॉपरली जैसे हम चाहते हैं वैसी बनी है या नहीं बनी, तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं या तो डिस्क्राइब, फिर टेबल नेम, या फिर डेस्क और फिर टेबल नेम। ये कमांड भी बिल्कुल ठीक है। और जो लास्ट वीडियो में कमांड पड़ी थी डिस्क्राइब और फिर टेबल नेम, वो कमांड भी बिल्कुल ठीक थी। आप डेस्क भी यूज करके देख सकते हो, आप इस डेस्क की जगह डिस्क्राइब पूरा लिखकर भी यूज करके देख सकते हो, दोनों ही ठीक हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर हमें टेबल का स्ट्रक्चर, हमने कोई टेबल बना दी, हमने टेबल क्रिएट करके देखी थी लास्ट वीडियो में, अब हमने टेबल बना दी, हम वैल्यूज इंसर्ट करने से पहले ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारी टेबल का स्ट्रक्चर स्कीमा जो बनाए वो प्रॉपर है या नहीं है। वो देखने के लिए हम एक कमांड यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं डिस्क्राइब टेबल नेम सेमीकोलन या और डेस्क टेबल नेम। ठीक है, आप यहाँ पर डेस्क भी यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे डिस्क्राइब भी यूज कर सकते हो। दोनों ही कमांड सेम है, दोनों का ही रोल एक है कि हाँ भाई आपने कोई टेबल क्रिएट करी है, उसके बाद आप उस टेबल के स्ट्रक्चर को व्यू करना चाहते हो किसी भी वैल्यू को इंसर्ट करने से पहले कि आपके सारी कॉलम्स प्रॉपर हैं या नहीं हैं, उनका डेटा टाइप प्रॉपर है या नहीं है, डेटा टाइप की जो आपने एंट्रीज की रेंज दी है वो प्रॉपर है या नहीं है, या आप किसी को की बनाना चाहते थे वो आपने प्रॉपर बनाया है या नहीं बनाया है। ये चेक करने के लिए आप कमांड का यूज करते हो टेबल के स्ट्रक्चर को व्यू करने के लिए, डिस्क्राइब टेबल नेम या फिर डेस्क टेबल नेम। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जैसे जैसे मैं आप लोगों को ये एसक्यूएल क्वेरीज, एसक्यूएल कमांड्स पढ़ाती जा रही हूँ, वैसे वैसे आप इसे खुद से रन भी करके देखते रहें, जिससे कि आप लोगों को क्लियर होता जाए। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सको हाथों हाथ कि हाँ भाई ये तो ऐसे दे रहा है या ये ऐसे दे रहा है या यहाँ कुछ एरर आ रही है, तो उससे क्या होगा, हाथों हाथ हमारा क्लियर होता चला जाएगा कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, वैसा तो आप रन करोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, बिकॉज माई एसक्यूएल की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही इजी है। मीन्स जैसे जैसे आपको काम करना है आपको वैसे सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हुए जो है अपनी कमांड्स लिखनी होती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने दो चीज पढ़ी। एक तो पहले हमने एक ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करके देखी। दूसरा, अगर हमने कोई टेबल क्रिएट कर ली है और हम उसका स्ट्रक्चर, उसका स्कीमा व्यू करना चाहते हैं तो हमने उसके लिए भी एक कमांड देख ली। ठीक है, मैं फिर से कह रही हूँ डिस्क्राइब और डेस्क में कंफ्यूज मत होना। डिस्क्राइब अगर कोई पूरा ना लिखना चाहे तो उसी को हम डेस्क लिख देते हैं, डेस्क ना लिखना चाहो तो आप डिस्क्राइब भी लिख सकते हो। आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी। दोनों छोटे छोटे से टॉपिक्स जो हमारे इंसर्ट वाली की अगर मैं बात करूँ तो वो मेरा डीएमएल का पार्ट था, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज वाले कमांड्स का पार्ट था, और अगर मैं ये व्यू वाले की बात करूँ तो ये मेरे डीडीएल का पार्ट है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट हो तो अगेन आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।